Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Welcome to the session 8 of Computer Fundamentals. इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूलाज, फंक्शंस और चार्ट्स के बारे में. टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन. इस सेशन में हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से हैं. First, use the formulas to get the desired result. Insert and edit picture from file. Use functions to create the various charts. इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग पिक्चर्स को इंसर्ट या एडिट करते हैं, कैसे फंक्शंस को यूज करते हैं और कैसे हम लोग वेरियस चार्ट्स क्रिएट करते हैं. ये सब हम इस सेशन में स्टडी करेंगे. Formulas are mathematical equation, perform calculation and always start with the equal to sign. अगर हम लोग फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो फॉर्मूलाज है हमारे मैथमेटिकल इक्वेशन और ये क्या करते हैं, हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं और ये हमेशा स्टार्ट होते हैं इक्वल टू के साइन पे. एक फॉर्मूला हम लोगों ने शो करा है फॉर्मूला बाद में. और नोट द कलर रेफरेंसेस इन अ फॉर्मूला. जो हम लोगों ने इसमें रेफरेंसेस लिए हैं वो डिफरेंट कलर के, ये डिफरेंट कलर के B15 B16 ये शो करते हैं कि ये हम लोगों ने रेफरेंसेस लिए हैं फॉर्मूलाज में. और ये fx वाली जो हमारी बार होती है ये हमारी फॉर्मूला बार होती है जिसमें हमारा फॉर्मूला रिप्रेजेंट होता है. ऑर्डर कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड. फर्स्ट एक्सपोनेंट्स, then any multiplication and division in the order they occur, and then any addition and subtraction in order they occur. अगर हम लोग किस ऑर्डर में कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल जितने भी वैल्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे. उसके बाद कोई भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम लोगों के ऑर्डर में अकर हो रही है उसको परफॉर्म करेंगे और उसके बाद कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जिस भी ऑर्डर में वो अकर हो रही है. व्हाट मेक्स अ फॉर्मूला. हमारे फॉर्मूला कैसे बनते हैं. Equals to 3 into A2. A2 here refers the reference. Sum of A3 to A9 divided by 1/3. अगर हम लोग कांस्टेंट्स की बात करते हैं तो कांस्टेंट्स हमारी वो वैल्यूज होती हैं that are entered directly into the formula. कांस्टेंट्स हमारी वो वैल्यू होती हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला में हम लोग एंटर करते हैं. Simple, accurate, and flexible. 2, 3, 14.32. These are our constants. Let's begin with equals to. Then with constants. Then with cell references. And then with operators. And then with functions. ऑपरेटर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑपरेटर्स हमारे वो होते हैं कि हमें किस तरीके का फंक्शंस अपने सेल पे करना है, जैसे कि एक्सपोनेंट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और इक्वल्स टू फंक्शन. नाउ कम्स एंटरिंग द फॉर्मूलाज. हम लोग कैसे फॉर्मूला एंटर करते हैं. After formula entered and the cell pointer moved, formula does not show into the formula bar. जैसे ही फॉर्मूला एंटर करा हम लोगों ने, सेल पॉइंटर मूव हुआ, फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला बार में शो नहीं होगा. Result of calculation shown in the cell where formula is entered. जहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला एंटर करा था वहां पे हमें उसका रिजल्ट. आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास उसका रिजल्ट प्रेजेंट है.
एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल फॉर्मूला, हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है एक सिंपल फॉर्मूला का और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला का। अगर हम बात करते हैं सिंपल फॉर्मूला की, तो हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है इक्वल्स टू ब्रैकेट B4 प्लस C4 ब्रैकेट क्लोज। अगर हम लोग इक्वल्स टू की बात करते हैं तो इक्वल्स टू इंडिकेट करता है हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, तो इक्वल्स टू रेफर एज अ फॉर्मूला इंडिकेट। देन कम्स ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद हमारे पास B4 एंड C4 रिप्रेजेंट करते हैं सेल रेफरेंसेस, कि हम लोग कौन से सेल से हम लोग रेफरेंस जनरेट कर रहे हैं, किस डेटा पे हमें फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, उनको रेफर करता है। नाउ प्लस का साइन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इट्स एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो हम लोगों ने रेफरेंसेस लिए हैं सेल के, उस पे कौन सा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करवाना चाहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फंक्शन। सो प्लस is a arithmetic operator. So this is an example of a simple formula. When comes to a complex formula, formula indicator again equals to B4 is a cell reference. Bracket start is a precedence bracket. 25 here represents a numeric constant. Divided by sum. Sum here represent a worksheet function. B5 semicolon to F5 हमारी रिप्रेजेंट करती है रेंज के रेफरेंस को, और एंड में हमारे पास आते हैं रेंज के ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स हमारे रेंज को ओपन अप या क्लोज अप करे वो है हमारे रेंज के ब्रैकेट्स। Now comes worksheet functions. Functions are predefined formulas that performs the calculation by using specific values called arguments. अगर हम लोग functions की बात करते हैं तो functions हमारे predefined formula होते हैं जो perform करते हैं हमारी calculations को by using specific values। कोई भी specific value को जो हम लोग utilize करते हैं, और इनको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या किसी भी एक स्ट्रक्चर में हम इसको यूज करते हैं। फंक्शन कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। हम लोग फंक्शन कहाँ पे यूज कर सकते हैं, चाहे हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी हो, चाहे हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी हो, उस केस में हम लोग फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। For example, the average function calculates the mean of data in a given range. Average function की बात करते हैं हम, तो average function हमारा calculate करता है हमारे mean, जो हमारा data है, जो given range में हमारे पास data present है, उसको represent करता है हमारे पास एक average का function। Functions are the predefined formulas that perform calculation by using a specific value called arguments in a particular order or structure. Function can be used to perform a simple or a complex calculation. For example, an average function calculates a mean of the data in a given range equals to average A1 to A10. क्या रिप्रेजेंट करता है ये A1 से A10 तक की, क्या निकालेगा, हमारे पास एक एवरेज जनरेट करके देगा, इसका मीन कैलकुलेट करके देगा। इक्वल्स टू एवरेज डेटा 1, जो हमारे पास डेटा 1 है उसकी एवरेज कैलकुलेट करके देगा। एक्सेल के पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हम लोग उनको जैसे प्रैक्टिस में यूज करते हैं, उस केस में हम लोग उन फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। Excel has a huge library of functions like this. Using them takes practice, but it is the best to learn by doing examples.
Now comes the different functions. First is our mathematical and trigonometrical functions. If we talk about the very first function, that is sum. और सम हम लोग किस लिए यूज करते हैं? कोई भी रेंज, कोई भी लिस्ट ऑफ वैल्यू को टोटल जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सम का फॉर्म. So sum is used to total all the numbers in the range or in a list of values. Text has a value of 0. अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट आ रहा है उस पर्टिकुलर रेंज में या उस लिस्ट में, तो टेक्स्ट की वैल्यू हमारी होती है 0, तो वो उसको एज अ 0 कैलकुलेट करता है. अगर हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन की, तो स्टैटिस्टिकल फंक्शन में हमारे पास सबसे पहला फंक्शन आता है काउंट का. काउंट हाउ मेनी नंबर्स देयर आर इन अ रेंज, ब्लैंक सेल्स एंड टेक्स्ट नॉट इंक्लूडेड. अगर हम लोग काउंट के फंक्शन की बात करते हैं तो काउंट हमारा काउंट करता है कि कितने नंबर्स हैं मेरे पास उस एंटायर रेंज में. इस एंटायर रेंज में ब्लैंक सेल्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, हम टेक्स्ट को नहीं इंक्लूड करते, हम सिर्फ उस नंबर्स को लेते हैं, उन रेंज को लेते हैं जिनमें हम सिर्फ उनको ही काउंट करते हैं जिनमें हमारे पास नंबर्स. अगर हम लोग एवरेज की बात करते हैं तो सम वैल्यू इन अ रेंज एंड डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द वैल्यूज इन द रेंज. अगर एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज हमारा कैलकुलेट करके देता है उसका मीन क्या है. वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितनी भी वैल्यूज उस पर्टिकुलर रेंज में है उनका टोटल निकालना. टोटल हम लोग सम से निकालते हैं और उसको डिवाइड कर देना किससे? काउंट की वैल्यू से. सो ब्लैंक सेल और टेक्स्ट हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते. मैक्सिमम टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज. हमारे पास जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है उस पर्टिकुलर रेंज में वो फाइंड आउट करना. अगेन इसमें भी हमारे पास ब्लैंक सेल्स और जो टेक्स्ट होते हैं वो हम लोग इंक्लूड नहीं करते. When it comes to minimum helps me to find out the smallest value in the range. हमारे पास जो smallest value क्या है रेंज में वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मिनिमम का. Now comes date and time. डेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेट हमारा हेल्प करता है टू कैलकुलेट विद द डेट वैल्यू. एंटर द डेटा इन द फॉर्मेट शोन. हम लोगों को अगर कोई भी डेट की वैल्यू जनरेट करनी है या हम लोगों को डेट कैलकुलेट करनी है तो हम लोग उसमें वैल्यूज एंटर करते हैं. और उस वैल्यूज को हम लोग किस फॉर्मेट में एंटर करते हैं? सबसे पहले हमारा ईयर आएगा, देन मंथ एंड देन डेट. तो उस फॉर्मेट में हम लोग डेट की वैल्यू कंटेन करते हैं. अगर हम लोग नाउ फंक्शन की बात करते हैं तो नाउ हमारा फाइंड या डिस्प्ले करता है जो भी हमारी करंट डेट या टाइम है. टुडे हमारा सिर्फ डिस्प्ले करता है हमारी जो करंट डेट. एड वैल्यूज की बात करते हैं विद इन अ सर्टेन रेंज, सम C2 C1 3. For entire range, sum CC. Not. Insert this function in another column. Count values in a range and entire range. For inner range equals to count C2 colon C1. और entire range की बात करते हैं हम तो equals to count CC. When it comes to conditional counting, हमें कोई कंडीशन देके उसको काउंट करवाना है तो हमारे पास आता है count if. Count equals to count if A2 A1 3 Johns और count if A1 A2 3 equals to John. Greater than or less than symbol equal means it's not equal. अब हम लोग कब काउंट करेंगे? जब A2 A1 3 हमारा A2 जॉन्स के नॉट इक्वल है तब हम लोग उसकी वैल्यू को काउंट
करेंगे। नाउ कम्स यूजिंग ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस यूज करने के लिए एडवांटेज क्या है हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस। हमारे पास एडवांटेजेस ये हैं कि ये हमारा टाइम को सेव करता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं हमारे ये फंक्शंस। अगर हम लोग ऑटोसम फंक्शंस की बात करते हैं तो ऑटोसम फंक्शंस हम लोग कब यूज करते हैं? क्लिक द सेल एट द बॉटम कॉलम, क्लिक ऑन द ऑटोसम बटन, Excel assume that it should total the column and sum function is automatically inserted। हम लोग क्लिक करेंगे सेल पे जो बॉटम है जो हमारे कॉलम के बॉटम पे है, उसके बाद हम लोग ऑटो सम बटन पे क्लिक करेंगे। अब एक्सेल क्या एज्यूम करता है? एक्सेल ये एज्यूम करता है कि जो हम लोगों ने कॉलम एंटर करवाया है उसका हमें टोटल जनरेट करना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा सम फंक्शन है उसको इंसर्ट करता है। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने क्लिक करा उसके बॉटम ऑफ द सेल को, फिर हम लोगों ने क्लिक करा ऑटो सम वाले बटन पे, फिर वो एक्सेल ने एज्यूम करा कि हमें टोटल निकालना है इस कॉलम का और हमारा ऑटोमेटिकली सम फंक्शन क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। उसके बाद हम लोग ऑटो सम को हम लोग राइट ऑफ द रो नंबर्स पे भी यूज कर सकते हैं। यूजिंग द फंक्शन इंसर्ट फीचर। अगर हम लोग फंक्शन इंसर्ट फीचर की बात करते हैं तो हमें अगर कोई सम कैलकुलेट या कोई फंक्शन कैलकुलेट करना है तो हम लोग फंक्शंस में जाके उस फंक्शन को सेलेक्ट करके फॉर्मूला टैब में जाके उस फंक्शन को सेलेक्ट करके हम लोग उसमें वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं। नाउ कम्स आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द फंक्शन मस्ट बी स्पेसिफाइड। कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हम लोग उसमें इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो स्पेसिफाई करेंगे। देन कम्स एनिमेटेड बॉर्डर शोज द सेलेक्टेड रेंज। जो हमारे पास ये एनिमेटेड बॉर्डर आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी सिलेक्टेड रेंज, और जो फॉर्मूला हम लोग उसमें लगा रहे हैं वो हमारे पास हमारे सेल में अपीयर अप हो जाएगा। नाउ कम्स कंडीशनल समिंग। कंडीशनल समिंग की बात करते हैं तो हमें कंडीशन देके हम लोगों को क्या सम की वैल्यू जनरेट करनी है ये हमारा रेफर करता है कंडीशनल समिंग को। तो फॉर्मूला दैट एड्स ऑल द सेल्स इन जनवरी। फॉर्मूला जो सारी सेल्स हम लोगों ने ऐड करनी है जो जनवरी में हुई है तो हम लोगों ने उसके लिए फॉर्मूला दिया इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज B2 to B13 कॉमा कंडीशन हम लोगों ने इसमें प्रोवाइड करा इक्वल्स टू Jan C2 to C30। Add up the sales made by the other sales representatives। हम लोगों को वो सेल हम लोगों को ऐड करनी है जो दूसरे सेल रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूज करी है, तो उस केस में हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू सम इफ A2 से A13 नॉट इक्वल्स टू रॉजर C2 से C13। Add up the sales greater than a certain value equals to sum if range दी हम लोगों ने, कंडीशन दी, क्राइटेरिया दी और सम रेंज दी। नाउ कम चार्ट्स। अगर हम लोग चार्ट्स की बात करते हैं तो चार्ट्स हमारा डेटा को जो हम लोगों ने एक्सेल में यूज करा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग चार्ट्स का यूज करते हैं। So the Excel workbook can contain a lot of data and that data can often be difficult to interpret. For example, where the highest and lowest values are the numbers increasing or decreasing, the answer to questions like these can much become clearer when the data is represented as a chart. Excel has many different types of charts so that you can use one of the most effectively represent data. अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट की तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट हैं। चार्ट या ग्राफ हमारा किस पे डिपेंड करेगा कि हम लोग किस डेटा पे हम लोग अपना चार्ट को प्लॉट करना चाहते हैं, किस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं।
So the chart or a graph type will depend on the data for which you are going to plot the chart. The most commonly used types include column chart, line graphs, pie chart, bar graphs, area chart, scatter graphs, stock chart, and surface chart, and among many others. When it comes to the column chart is one of the most commonly used chart type and is used to show the changes in the data over the period of time and or illustrate a comparison among the items. अगर कोई items है उनके बीच में comparison show करने के लिए हम लोग column chart का use करते हैं. When it comes to the line chart, thus line charts are best suitable for viewing the data trends and equal interval of time. The horizontal axis is used to represent the category of data and all value data is distributed uniformly along the vertical axis. The line charts हम लोग जो भी हमारे पास हम लोग को ट्रेंड्स जो यूज करते हैं इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं लाइन चार्ट्स का. और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम लोग यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द कैटेगरी ऑफ डेटा और वैल्यू ऑफ डेटा हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. Now after that comes the pie chart. Pie chart is very useful when you wish to emphasize on a significant element in the data. It represents the data in the form of pie. Now comes the area chart. The data which is arranged in the form of rows or columns on a worksheet can be plotted in the area chart. Area charts are used to highlight the degree of change over time. Area charts are also used to draw the attention to the total value across a trend. ये हमारा represent करता है area chart को. Now after that comes the stock charts. Stock chart can be used to plot the data arranged in the columns or a row in a particular order or a worksheet. As the name is self-explanatory, this chart is used to demonstrate the fluctuations with respect to the stock market prices. Now comes surface charts. Such type of chart is used in a situation where both the categories and data series are numeric values. This type of chart is useful in situation where the optimum combination are found among the two sets of data. Now how to create a chart? Select of the number series from the worksheet. Click on the chart wizard button. A dialog box opens. Choose the chart type and subtype and note the preview button. Click to the next button to proceed. Step 2. Review the change and the series of the change as needed. Click on the category labels button to specify the source of labels for the chart. Now comes step 3. Enter the titles which will show on the preview. Specify the legend details on the legend tab. Specify the data label as shown. Click on the next button to proceed. Step 4. Specify where chart will appear and click on finish. Chart displays as an object in a worksheet. Note that the chart toolbar displayed while chart is selected. Questions to do it yourself? Happy learning, we learn. Thank you.